हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दीपांशु। आपका स्वागत है आपके फाइनेंस टेक्निकल चैनल में। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ काला हरिधन ट्रेंड्स लिमिटेड आईपीओ कंपनी के बारे में, जो कि आपकी ओपन हो गई है 15 फैब 2024 को, और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर अप्लाई इट्स 20 फैब 2024। तो इस वीडियो में हम बेसिकली सब कुछ समझेंगे कि ये जो कंपनी है बेसिकली इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये कंपनी कैसे रेवेन्यू जनरेट करती है, इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ कितने हैं, इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और एज ऑफ नाउ इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, और अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको इसमें लिस्टिंग गेन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में मैं आपको एनालिसिस देने जा रहा हूँ। बट मेक श्योर अभी तक अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर आप बेल आइकन को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि क्या होगा, आपको जैसे ही हम लेटेस्ट अब वीडियो बनाएंगे रिलेटेड टू आईपीओ या स्टॉक, आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। दैट विल हेल्प यू टू एनकरेज अस सो दैट वी कैन मेक वीडियो फॉर यू ऑन अ डेली बेसिस। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये बेसिकली जो काला हरिधन आईपीओ है ये बेसिकली करती क्या है। सबसे पहले तो देखो, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो इसका जो इशू जो ये मांग रही है, इसकी जो डिमांड है वो 22.49 करोड़ की इसकी डिमांड है, जो कि पूरा 49.98 लाख शेयर ये इशू करने जा रही है। बिल्कुल एंटायरली फ्रेश है। अगर मैं बात करूं कि ये जो आईपीओ है बेसिकली 15 फैब 2024 को ओपन हुआ है, और इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई है वो है 20 फैब 2024, और 21 को इसकी आपको अलॉटमेंट का पता चल जाएगा कि आपको अलॉट हुआ है या नहीं हुआ अगर आप अप्लाई करते हो। और साथ ही साथ ये 23 2024 में फैब को ये इसकी लिस्टिंग भी हो जाएगी। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका फिक्स प्राइस है, जिस रेट पे आप अप्लाई कर सकते हो वो है 45 रुपीज़ पर शेयर। और अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो आपको मिनिमम 3000 शेयर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, वो होगी 1,35,000। और अगर आप एच एन आई कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपको 2 लॉट से मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको 6000 आपको शेयर मिलेंगे, और इसमें आपको कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 2,70,000 की। अगर मैं इसके बात करूं, जो इसके रनिंग लीड मैनेजर हैं वो बेसिकली है इंटरेक्टिव फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, और बाकी जो इसका रजिस्ट्रार है वो है इसका बिग शेयर सर्विस लिमिटेड, और साथ ही साथ जो इसके मार्केट मेकर हैं वो है सनफ्लावर ब्रोकिंग कंपनी। तो साथ ही साथ सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो आईपीओ है इसकी डेट्स के बारे में, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये 15 फैब को ओपन होगा, 20 फैब की इसकी क्लोजिंग डेट है, 21 को इसका अलॉटमेंट है, और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो बढ़िया, अगर नहीं मिलती तो आपका अमाउंट रिफंड हो जाएगा 22 फैब को। और साथ ही साथ अगर अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो ये 22 को आपके डीमेट अकाउंट में शो करेंगे, और 23 को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। और अगर मैं बात करूँ इसके जो फेस वैल्यू है इस पर्टिकुलर शेयर की, इसकी है 10 रुपीज़ पर शेयर। प्राइस जो है वो 45 का है, 3000 का मिनिमम लॉट साइज है। टोटल आपका इक्विटी शेयर है वो है जो आपका 22.49 करोड़ का है। और फ्रेश और इश्यूज दोनों सेम ही है, क्योंकि टोटल इसका वही है। और अगर मैं साथ करूँ जो इसमें रिजर्वेशन जो रखा गया है वो बेसिकली 50% जो है वो है रिटेल कैटेगरी के लिए, और 50% जो है वो अदर शेयर ऑफर्ड किए जा रहे हैं, जो कि नेट है। और रिटेल कैटेगरी में ऐसे ही बताया कि 3000 से आप अप्लाई कर सकते हो, और आपको 1,35,000 की आपको रिक्वायरमेंट होगी, और मैक्सिमम भी आप 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप एच कैटेगरी में हो तो आपको 2,70,000 का आपको प्रॉफिट, मतलब आपको मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर मैं इसके प्रमोटर्स की बात करूँ तो इसके जो प्रमोटर हैं वो 3 हैं बेसिकली, निर्जन अग्रवाल, आदित्य अग्रवाल और सुनीता देवी अग्रवाल। तीनों इसके प्रमोटर हैं, और एज ऑफ नाउ इनकी जो होल्डिंग है वो 96.22%, ऑलमोस्ट पूरी कंपनी ओन करते हैं। और आफ्टर पोस्ट इसके आईपीओ अलॉटमेंट के बाद इनकी जो शेयर होल्डिंग रह जाएगी वो 68.24, जो कि अगेन इट्स अ बिग नंबर। अगर मैं बात करूं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कि कंपनी करती क्या है, तो कंपनी जो ये फाउंड हुई थी, ये 2016 में फाउंड हुई थी। ये बेसिकली जो कंपनी है ये ना प्रोसेस करती है डाइस एंड टेक्सटाइल में। जो कम इसका जो एंगेज है, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये बेसिकली फैब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि एम्ब्रॉयडरी के लिए, ट्रेडिंग ऑफ ग्रे फैब्रिक्स, बाइंग ऑफ ग्रे फैब्रिक्स, प्रिंटिंग, डाइंग ऑफ सूटिंग, शर्टिंग, ड्रेस फैब्रिक, और ये B2B बिजनेस में बेसिकली डील करती है, जो कि बिजनेस टू बिजनेस। अगर मैं इसके 2 डिवीज़न की बात करूँ, जो इसके डिवीज़न है वो बेसिकली इसके डिवीज़न 2 है, जो कि आपका एम्ब्रॉयडरी एंड निटिंग के लिए है, और सेकंड जो है आपका डाइंग एंड प्रिंटिंग ऑफ क्लोथ्स के लिए है।
और जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो आपकी अहमदाबाद में है, गुजरात, जो कि पूरा हब है। और इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 1 लाख मीटर पर डे है। और एज ऑफ नाउ December 31, 2023 में इसके 12 परमानेंट एम्प्लॉय हैं जो कि वेरियस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो ये इसके परमानेंट एम्प्लॉय हैं, बाकी इसके और भी एम्प्लॉय हैं, बट परमानेंट एम्प्लॉयज़ के 12 हैं जो इन्होंने डिक्लेयर करा है। अब सबसे पहले इसके फाइनेंशियल को देख लेते हैं। फाइनेंशियल की अगर मैं बात करूं तो 31 मार्च 2021 में ये जो फिगर मैं आपको सबसे पहले जो शो कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाहूँगा ये लैक्स में है। और साथ ही साथ अगर मैं इसके रेवेन्यूज़ की बात करूं तो इसका जो 31 मार्च 2021 में 5,979 का है। और इसके अगर आप देखोगे जो आपकी जो एसेट्स हैं वो बेसिकली ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुए हैं, बट फ्रॉम 31 मार्च 2023 से 30 सितंबर में कोई ज़्यादा बड़ा जंप नहीं दिखा। तो एसेट्स बढ़ रहे हैं, बट अभी इसके लास्ट 2-3 साल से ना जो इसके एसेट्स हैं वो कांस्टेंट हैं, तो एसेट इसके बढ़ नहीं पा रहे। बट रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो पहले रेवेन्यू ने 31 मार्च 2021 में 13,235 लाख का इसने रेवेन्यू करा था। फिर 18,000 की रेवेन्यू बढ़ा, फिर 18,400, फिर ये एक स्टेबल हो गया। और अगर आप देखोगे तो ये जो डेटा है बेसिकली 6 मंथ का है एज ऑफ नाउ, क्योंकि फ्रॉम 31 मार्च 2023 से 30 सितंबर 2023 का जो लास्ट का डेटा है उसके हिसाब से अगर देखूँ तो इसका रेवेन्यू ना भी 8,434। अगर मैं कहूँ कि सेम वे से अगर कंपनी काम भी करती है तो भी अगर मैं इसको डबल कर दूँ तो ये 16,000 के करीब आता है, जो कि अगेन कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का अगर रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा तो कंपनी प्रॉफिटेबल कैसे रहेगी। चलो अगर हम एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का भी देख लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर मैं बात करूं तो 31 मार्च 2021 में 110 का था, लाख का था, और फिर 246 लाख का हुआ, फिर 660। और अब अगर देखोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ना इसका कम होता जा रहा है। ऑल दो ये 6 मंथ का डेटा है, बट इसके ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो इसने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है कंपनी। बट लेट्स सी कि इसकी जो नेटवर्थ है, अगर नेटवर्थ की बात करूं तो नेटवर्थ इसकी 290 थी, फिर 536 हुई, 1202 एंड 2290। तो नेटवर्थ तो कंपनी की बढ़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर मैं रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूं तो 290, 536, 1202 एंड 1072। तो रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी मेंटेन कर रही है, जो कि कंपनी के बैड टाइम में काम आते हैं, बट इतना सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं हो रहा। तो अभी एज ऑफ नाउ रेवेन्यू कंपनी का थोड़ा सा डाउन है। और मैं कंपनी की अगर बात करूं एसेट्स में कंपनी अच्छा काम नहीं कर पा रही, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी का इतना अच्छा नहीं है। और बाकी अगर मैं बोरिंग की बात करूं जो कि कम होनी चाहिए, इसकी बोरिंग भी देखोगे तो बोरिंग भी इसकी बढ़ती हुई दिख रही है। तो मेरे हिसाब से अभी कंपनी को मैं इसमें नेगेटिव मार्किंग देना चाहूँगा, क्योंकि कंपनी का बैलेंस शीट अच्छी नहीं है। बट लेट्स सी की परफॉर्मेंस जो इसके पी परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। अगर मैं इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करूँ तो रिटर्न और जो एम्प्लॉयड है वो है 42%, जो कि बहुत एक अच्छा नंबर है। अगर रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड की करूँ तो 17.39%। डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही ज़्यादा है जो कि 3.9। ये बहुत ज़्यादा कंसर्न रेस करता है, क्योंकि कंपनी एक तो रेवेन्यू नहीं कमा रही, एसेट उसके बढ़ नहीं रहे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ नहीं रहा, और डेट बढ़ रहा है। क्योंकि आइडियली जैसे जो डेट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, 1 से कम ही होना चाहिए। बट अगर 1.1 भी है तो आई कंसीडर इट कि हाँ चलो कंपनी डेट ले रही है अगर बिजनेस एक्सपेंड कर रही है। बट सस्टेनेबिलिटी में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। बाकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर बात करूँ तो 36.75 इज अ गुड नंबर। प्राइस टू बुक वैल्यू भी इस फाइन है। बट अगर मैं इसकी बात करूँ ईपीएस की और पीई रेशियो की तो पोस्ट आईपीओ जो इसका 5.57 और पीई रेशियो 8.08। अगर मैं इसके पीयर्स कंपनी की बात करूं तो अभी जो पीई रेशियो चल रहा है जो इसकी पीयर्स कंपनी का वो 12 से 13 चल रहा है। बट एज ऑफ नाउ अगर इसके पीओ की रेशियो जो है वो 8.08 है, जो कि शो करता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। बट कंपनी अंडर वैल्यूड है इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी अच्छी है। अंडर वैल्यूड है इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि भाई कंपनी में लोगों को विश्वास नहीं है, तभी लोग इसको कम पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो आपको इस चीज़ पे बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी का पी रेशियो कम है तो क्यों है। ये नहीं कि कंपनी अगर पी रेशियो कम है तो अंडर वैल्यूड है और आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए कि आपकी ग्रोथ अच्छी है, क्योंकि इसमें मे बी पॉसिबिलिटी ग्रोथ नहीं है, क्योंकि ये बहुत कंपिटेटिव सेगमेंट है। आपको पता है कि अहमदाबाद में सारा ये जितने भी फैब्रिक्स वगैरह का बिजनेस है तो वहाँ पे बीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर मैं इसके ऑब्जेक्ट इशू की बात करूँ तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है इनका, मीटिंग पब्लिक है, तो इसलिए ये पैसे की उठा रहे हैं मार्केट में। और अगर मैं इस कंपनी के बात करूं कि आपको अप्लाई के लिए, देखो सबसे पहले हाईली कंपेटिटिव है, फ्रेगमेंटेड सेगमेंट है, प्राइमली ये बी टू बी बिजनेस में काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग फैब्रिक्स में। और इसके जो
जो सबसे बड़ा इस कंपनी का मेन कंसर्न है कि मार्जिन गोइंग फॉरवर्ड रेस कंसर्न, कि ये मार्जिन जो है ये अगर आगे सस्टेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट है। बट अगर आपके पास सरप्लस कैश है तो इसमें आप मीडियम टर्म के लिए जा सकते हैं, बट स्टिल इट्स अ कंसर्न कि कंपनी के कुछ पैरामीटर्स अच्छे नहीं हैं। चलो अब ये भी देख लेते हैं कि कंपनी को लोग सब्सक्राइब कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये 16 फैब को ही बना रहा हूँ, और अभी जो टाइम हो रखा है वो 2:24 हुए हैं। उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 1.45 टाइम्स का इसका सब्सक्रिप्शन हो चुका है, जिसमें से जो बेसिकली जो रिटेल कैटेगरी है उसने 2 टाइम्स करा है। QIB कैटेगरीज का भी डेटा नहीं है, और जो NII है उसका जो कैट है वो 0.90, मतलब सेकेंड डे हो चुका है कंपनी को। बट कंपनी का अभी भी सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा रोबस्ट तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा, तो ये थोड़ा सा कंसर्न रेस करने की बात है। और अगर मैं इसकी बात करूँ, जो इसको अगर आपको कांटेक्ट करना है तो इनका जो बेसिकली जो हेड ऑफिस है वो इसका अहमदाबाद में है, तो ये इसका पूरा एड्रेस रहेगा। और साथ ही साथ एक बार आपको मैं ये भी बोलूँगा कि इसकी वेबसाइट पे जरूर नज़र मारें बिफोर यू अप्लाई शेयर, की कंपनी का पूरा आपको डिटेल मिलता है। अब साथ ही साथ हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अगर मैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूँ ना, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका नेगेटिव दिखा रहा है, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न है। कि कंपनी का जो प्राइस है, जिस प्राइस पे कंपनी अपना मांग रही है कि मेरे को इतना कैपिटल दो, उसके हिसाब से मार्केट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, जो कि एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है, उसमें वो नेगेटिव चल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी, एज पर द ग्रे मार्केट प्रीमियम, साथ ही साथ डिमांड भी अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल भी अच्छी नहीं है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो आई वुड से कि आपको इस IPO में अप्लाई नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बट आपका पैसा है, आप इसमें डिसाइड कर सकते हो कि आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसर्न है। बट मेक श्योर बिफोर यू इवन अप्लाई, आपको अपनी स्टडी जरूर करनी चाहिए। और इवन अगर आप अप्लाई नहीं भी करते तो आपको अपनी स्टडी जरूर करनी चाहिए, और उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड आई विल सी यू इन द अपकमिंग वीडियो। बट मेक श्योर अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दैट विल हेल्प यू टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर एंड अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको न्यूज़ मिलती रहेगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।